फ्रेंड्स, आज हम लोग एम एस वर्ड का यानी कि एम एस ऑफिस का कुछ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसके अंतर्गत सबसे पहला चीज़ वर्ड से स्टार्ट करेंगे। वर्ड में सबसे इजी क्या है कि मतलब पढ़ने का जो भी तौर तरीका है, अपना अपना कंसेप्ट होगा कि पहले आप 2003 वाला वर्ड का वर्जन को पढ़ लीजिए और उसके अंदर ताकि मेनू है। मेनू रहने का कारण क्या है कि हमारे माइंड में एक इमेज बैठ जाता है कि कौन सा कहाँ है ऑप्शन, और इजी वे में हम दिमाग में रख सकते हैं। और जैसे ही सारा ऑप्शन हम समझ लेंगे, उसके बाद अपग्रेड वर्जन में जैसे कि 7 है, 10 है, 16 है, 13 है, 19 है, 360 है, सारा वर्जन अगर करते हैं तो बहुत शॉर्टकट प्रोसेस में हम लोग सारा चीज़ को कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला चीज़ 2003 से स्टार्ट करवाएंगे ताकि हमारा कंसेप्ट, एजुकेशनल कंसेप्ट क्लियर हो और आगे का जो भी है ऑप्शन हम यूज कर सके। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि 2003 में हम सबसे पहला काम है ड्राइंग टूल बार का यूजेस करेंगे। ड्राइंग टूल बार यहाँ से एक टूल रखे हुए जिससे ऑन ऑफ हो रहा है। थोड़ा हम व्यू थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि आप लोग को भी इजी से दिखाई दे। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम व्यू बड़ा करने के लिए यानी कि जो एक टूल हमारा जो मिला उस थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का दिखाई दे, उसके लिए क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे और उसके बाद जाके अब लार्ज आइकन कर दीजिए। थोड़ा आइकन बड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्लियर दिखाई देगा, आपको क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए, इस सबसे पहला चीज़ क्या है, ड्राइंग टूल बार यहाँ से हम लेके आए हैं, नीचे रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, रखने को आप कहीं भी रख सकते हैं इसको। तो जैसे ही यहाँ एक स्विच दिए हुए ड्राइंग लिखा हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है टूल। कभी भी ये टूल ना रहे तो यहाँ से ऑन ऑफ करके ले आइए। लाने का और भी बहुत सारा तरीका है। और हम इस टूल को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं ताकि आप क्लियर वे में सारा चीज़ को समझ सके। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है, ऑप्शन तो दिए हुए है ड्रॉ, लेकिन ड्रॉ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन हमें जानना पड़ेगा, तभी जाके इसको यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यूज करके पहले चलते हैं, फिर लास्ट में सारा ऑप्शन यूज हो जाएगा तो ड्रॉ ऑप्शन को भी यूज कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज़, ऑटो शेप्स के अंदर, ऑटो शेप्स में क्या दिए हुए हैं, ऑटो शेप्स में कुछ आकार दिए हुए हैं और उस शेप्स को, उस आकार को, उसके नाम और उसके जो जो भी शेप एंड साइज है उसके आधार पे उसका नेमिंग दे दिया है, नामकरण दे दिया है। जिसके अंतर्गत सबसे पहला चीज़ क्या मिला हमको, ऑप्शन लाइन। लाइन में जब जाइएगा तो लाइन में कितना, 6 टाइप्स ऑफ लाइन मिलेगा, 6 प्रकार का लाइन मिलेगा। सबसे पहला लाइन जो कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सबका थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। ये देखिए, लेने के साथ साथ एक ड्राइंग एरिया आया था यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि कोई भी पहली बार ले रहे हैं, हम फिर से ले रहे हैं इसको, हाँ, तो ये ड्राइंग एरिया डिस्टर्ब करेगा प्रैक्टिस करने में। ये ड्राइंग एरिया है ना, इस ड्राइंग एरिया को परमानेंटली आप ऑफ कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, टूल्स में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, जनरल में जाइए, ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्राइंग एरिया, लास्ट ऑप्शन है, इसको क्या कीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए। और दूसरा चीज़ क्या कीजिए, इस सेंटीमीटर को इंच में भी कर लीजिए मेजरमेंट, ये आपका ज़रूरत पड़ेगा। फिर आएगा हम इसको सेंटीमीटर ही छोड़ देते हैं, अभी जब जरूरत पड़ेगा तब आएंगे, और इससे हम लोग को याद भी रहेगा। तो लास्ट ऑप्शन जो क्या किए, ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्राइंग कैनवास को हम ऑफ कर दिए। नहीं, हमको ऑटोमेटिक ड्राइंग कैनवास नहीं चाहिए, उससे डिस्टर्ब होगा अभी प्रैक्टिस करने में, जहाँ रहेगा उतना दूर में कुछ लिखाएगा नहीं। तो चलिए फिर से बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन लेना है, स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट स्ट्रेट चाहिए तो शिफ्ट के साथ ले लीजिए। अगर मान लीजिए ऑटो शेप्स के अंदर 2 नंबर ऑप्शन में जाते तो एक एरो वाला लाइन, मतलब एक तीर वाला लाइन आएगा। अगर मान लीजिए ड्राइंग एरिया में गए और हम क्या किए, डबल साइडेड का एरो का लेना चाहते हैं, डबल साइडेड का ले लेंगे। ये 3 टाइप्स हो गया। एक क्या हो गया, कर्व लाइन। कर्व लाइन का क्या काम है कि जब खींचिएगा तो खिंचाएगा और जब छोड़ दीजिएगा तो टर्निंग होगा। जहाँ जहाँ क्लिक कीजिएगा वहाँ से टर्न लेना स्टार्ट करेगा, और जहाँ रोकना है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक, 2 बार लगातार क्लिक। चलिए 2 बार लगातार क्लिक जैसे ही कीजिए तो सिलेक्शन भी दिखा रहा है, जो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका ये आकार सिलेक्ट है। जिस पे क्लिक कीजिएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिस पे क्लिक कीजिएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, इसमें तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही आ रहा है, तो इससे क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किए, एक नया चीज़ यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ दिखा रहा है। ग्रीन कलर का क्यों है, ये रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए। तो आपको जैसे घुमाना है वैसे घुमा लीजिए इस चीज़ को, शेप्स को। अब उसके बाद में क्या मिला हमें कि कर्व लाइन के जस्ट बाद में एक फ्री फॉर्म मिला। फ्री फॉर्म का क्या काम है कि ये भी लाइन है, जब क्लिक पकड़े हुए हैं माउस का तब क्या हो रहा है, पेंसिल का काम कर रहा है। जैसे ही छोड़े स्ट्रेट लाइन, जैसे ही छोड़ दिए माउस का क्लिक, लाइन खिंचाना है स्टार्ट, फिर जैसे ही पकड़ लिए फिर से पेंसिल बन गया। और जब छोड़ना हो, स्टॉप करना हो तो क्या करेंगे, फिर से डबल क्लिक, जैसे ही डबल क्लिक किए तो छूट जाएगा और आपका
एक ग्रीन वाला तो रोटेट करने के लिए थोड़ा पहले था, अभी रोटेट करने के लिए ही है। अब चलिए लास्ट वाला क्या है लाइन के अंदर, इस सबसे लास्ट स्क्रब वाला इसका क्या काम है कि हम जब तक पकड़े हुए हैं, इससे पहले वाला लाइन भी वैसा ही था, पेंसिल था, बट छोड़े थे तो लाइन स्ट्रेट खिंचाने लगा था, और इसमें छोड़ेंगे और छूट जाएगा, वहाँ पे डबल क्लिक के द्वारा छोड़े थे। तो इस 6 टाइप्स ऑफ लाइन मिला हमें। और उसके बाद क्या, कनेक्टर। कनेक्टर का क्या काम है, एक शेप से दूसरे शेप को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, एक आकार को दूसरे आकार से जोड़ने के लिए। तो ये 9 टाइप्स दिया है। क्या किया है कि एक स्ट्रेट लाइन, एक तीर वाला लाइन, 2 तीर वाला लाइन, फिर क्या कर दिया, ये एल टाइप का कुछ एक ले लिया, एल टाइप का स्ट्रेट में, मतलब उसमें कोई एरो वगैरह नहीं है। दूसरा में एक में एरो दे दिया, तीसरा में 2 एरो दे दिया, जैसा लाइन में एक एरो 2 एरो सिंगल लाइन आ रहा था उसी को डिफाइन कर दिया। और उसी को क्या कर दिया, स्ट्रेट में, एल टाइप में, कर्व में, इस सबको हमको चेंजेस करके दे दिया। जो भी कनेक्टर, मान लीजिए कि हम ये वाला कनेक्टर लेना चाहते हैं और इस आकार को इस आकार से जोड़ना चाहते हैं, तो इस तरीक़ा से काम के लिए क्या करेंगे, हम लोग कनेक्टर्स का यूज करेंगे। तो जैसा कनेक्टर का क्या काम है, 2 शेप को जोड़ने के लिए। बाकी जितना भी शेप रखा है इसमें क्या कर दिया, सब नाम के आधार पे, जैसे कि मान लीजिए बेसिक शेप है तो बेसिक शेप में कुछ इतना सारा शेप डाल दिया। अब आपको जो भी इसमें से शेप लेना हो उस शेप को ले सकते हैं। मान लीजिए सपोज हम इसको ले रहे हैं, आप लोग सबको एक एक करके यूज कीजिएगा। हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं कि एक एक को यूज कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिए, तो अब क्या हुआ, पिछली बार लाइन में सबसे पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट आया था, फिर ग्रीन वाला आया, ग्रीन वाला से क्या किए तो रोटेट किए थे, फिर एक येलो आ गया। येलो से क्या होगा कि अब शेप को भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस शेप को पकड़ के और इसको हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं तो शेप को चेंज कर सकते हैं आप येलो वाला से। और येलो क्या होगा कि कहीं कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 भी मिलेगा, किसी न किसी के अंदर मिल जाएगा, 3 में भी मिल जाएगा। तो बेसिक शेप में कुछ इतना सारा आकार रखे हुए हैं। मान लीजिए ब्लॉक एरो में गए तो ब्लॉक एरो में भी कुछ इतना शेप रखे हुए। चलिए इसमें से भी हम कुछ ले लेते हैं, जैसे एक लेते हैं और लेके इसको हम एक ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किए तो देखिए यहाँ पे कितना आया, ग्रीन वाला 3 आया, ग्रीन वाला जो 3 आया, 3 आया। तो क्या करेंगे कि अगर ए वाला ग्रीन से करते हैं तो इस शेप का नेक पार्ट छोटा बड़ा होगा, दिखेगा छोटा होगा, छोटा हो गया। ऊपर वाले से करते हैं तो हेड पार्ट, एरो का पार्ट बड़ा होगा, छोटा होगा, कुछ भी कर सकते हैं। हम बड़ा कर रहे हैं, मान लीजिए बड़ा हुआ। और ये सब सेंटर पार्ट से क्या है, जो रेक्टेंगल शेप वाला बीच में स्टमक पार्ट है वो छोटा बड़ा कुछ भी आप कर सकते हैं। इस तरीक़ा से क्या है, किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। येलो वाला के द्वारा, ग्रीन के द्वारा रोटेट कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट के द्वारा छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ क्या मिला हम लोग को, ब्लॉक एरो में मिला। मतलब बेसिक शेप के अंदर भी शेप ही है, आकार ही है। ब्लॉक एरो के पास एरो, इसका नाम के आधार पे, इसके शेप के आधार पे इसका नाम दे दिया गया है। फ्लो चार्ट में जाइएगा तो कुछ इस तरीका का बहुत सारा फ्लो चार्ट मिला। जो भी लेना है वो फ्लो चार्ट को आप पकड़ के खींचिए, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद स्टार्स एंड बैनर्स में गए तो कुछ स्टार्स एंड बैनर्स में इतना सारा शेप मिला। हम कुछ ना कुछ सब में से ले लेते हैं। मान लीजिए इसे भी हम ले लिए, स्टार्स और बैनर से भी ले लिए। केलवाइट्स में जाएंगे तो केलवाइट्स तो है तो शेप, बट एक वैसा शेप जो कि टेक्स्ट बॉक्स है, जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला केलवाइट को लेते हैं, ले लिए, और इसके अंदर आपको जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो भी इफेक्ट वगैरह कलर डालना हो तो डालाएगा ही। तो चलिए केलवाइट्स में इतना मिला। मोर ऑटो शेप्स में अगर जाते हैं तो कुछ कलरफुल क्लिप मिलेगा। जैसे मोर ऑटो शेप्स में गए तो टास्क पेन पे आपको क्लिप आ जाएगा। इसमें से जो भी क्लिप चाहिए, नीचे नीचे के लिए देखिए बहुत सारा क्लिप है, आप स्टोर भी कर सकते हैं, नया से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो किसी भी क्लिप को ले लें, मान लीजिए इस क्लिप को ले लेते हैं तो ताकि टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट था इसलिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया। चलिए हम डिलीट करके कर्सर थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं और मान लीजिए इस शेप को लेते हैं तो थोड़ा कलरफुल में कुछ डिज़ाइन वाला शेप आ गया। इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी येलो है। आपको जैसा शेप को चेंज करना है ग्रीन के द्वारा चेंज कर लीजिए, येलो के द्वारा चेंज कीजिए, ग्रीन के द्वारा रोटेट कीजिए। तीनों सारा चीज़ यहाँ पे भी देखिए। जैसे यहाँ पे येलो है, हम येलो से क्या किया, इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए चेंज हो गया। तो इस तरीक़ा से हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो चलिए ये सारा का सारा तो शेप्स मिला, मोर ऑटो शेप्स तक। उसके बाद क्या किया गया कि जो यहाँ पे लाइन के अंदर लाइन मिला, कुछ बेसिक शेप से, कुछ ब्लॉक एरो से, मतलब जहाँ से भी निकाल के, और कुछ यहाँ पे और भी रख दिया गया। जैसे कि एक ही लाइन और चाहिए तो क्या करेंगे, हम एक लाइन यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, उतना अंदर ना जाके। जो सिंगल लाइन आया था शुरू में, एक एरो वाला लाइन चाहिए तो एक एरो का लाइन डायरेक्ट ले सकते हैं। रेक्टेंगल चाहिए जो कि बेसिक शेप में था तो बेसिक शेप से हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेंगे। ओवल वगैरह सर्किल वाला जो भी स्फीयर बनाना है आप यहाँ पे बना लीजिए। इतना तक तो उसी से निकाल के ला के रख दिया।
और उसके बाद क्या किया, कुछ टेक्स्ट बॉक्स दे दिया। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है, चलिए इसको हम कंट्रोल ले करके सेलेक्ट ऑल करते हैं और पूरा डिलीट करके पेज को फिर से साफ कर लेते हैं। सबसे क्या दे दिया फिर, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है कि टेक्स्ट बॉक्स का काम है कि जहाँ भी कुछ, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं, हर चीज़ हर जगह नहीं लिख सकते हम लोग, तो टेक्स्ट बॉक्स लेके भी बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ सकता है। तो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए और इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख लीजिए। लिख के इसका फॉन्ट मिलाना, साइज मिलाना, कलर मिलाना, जो भी कुछ करना है कर लीजिए। और इसको इंडिपेंडेंटली एकदम पकड़ के जहाँ भी मन है इस टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हैं। इसको साइज भी अपने ज़रूरत के आधार पे बना सकते हैं, इसका कलर वगैरह भी दे सकते हैं, इसका लाइन का डिज़ाइन भी दे सकते हैं, लाइन का कलर भी उड़ा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। जब कलर का ऑप्शन आ जाएगा तो हमको जहाँ मन है वहाँ पकड़ के रख सकते हैं। इस तरीके का काम के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। ये है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का क्या काम है, टेक्स्ट बॉक्स भी कहीं कहीं आपको दो दो मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब हॉरिजॉन्टल में तो अभी जैसे लिखे, वर्टिकल में खड़ा खड़ा लिखाएगा। ये है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का क्या काम है, वर्ड आर्ट का काम है कि कुछ भी डिज़ाइन फुल टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम इस डिज़ाइन में देखिए यहाँ पे जितना राइट साइड में दिए हुए हैं ये सब वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स है, खड़ा वाला लंबा वाला, और बाकी जितना है वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल है। हम किसी एक को लेते हैं, मान लीजिए हम ये वाला डिज़ाइन का लेना चाहते हैं, ओके किए तो मेरा क्या लिखना चाहते हैं बोलिए, तो हम मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, ओके करते हैं, जो लिखा हुआ आ गया। तो ताकि देखिए अब क्या हुआ, हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किए हुए थे तो वर्ड आर्ट मेरा कहाँ चला गया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चला गया। अगर मान लीजिए हम इसको अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड किए हुए काम को ख़त्म करने के लिए हम इसका एम कंप्यूटर को कॉपी कर लेते हैं ताकि वहाँ लिखना ना पड़े, और बाहर निकल जाते हैं, कर्सर को तो बाहर निकाल दिए। अब जाके वर्ड आर्ट लेते हैं और वर्ड आर्ट में हम उसी डिज़ाइन को लेते हैं, चलिए फिर से, और जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। हम लिखे हुए थे और आपको जो मन है वो लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, थोड़ा मोटा थोड़ा तिरछा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चलिए हम कहीं वर्ड आर्ट को फिर मेनली हमको करना है तो एम कंप्यूटर को क्या किए, ओके कर लिए। तो देखिए एक डिज़ाइन फुल कुछ लिखावट आ गया, जैसा डिज़ाइन लिए तो वैसा डिज़ाइन का आ गया। तो इस तरीके का काम क्या होता है, वर्ड आर्ट में होता है। अब जैसे ही वर्ड आर्ट ले लिए तो वर्ड आर्ट का भी एक टूल है, जैसे वर्ड आर्ट पर क्लिक किए तो देखिए एक टूल आ रहा है। यहाँ पे हम इसको भी थोड़ा निकाल के बाहर रख लेते हैं, यहाँ पे रख लिए। अब देखिए जब बाहर क्लिक करते हैं तो ये टूल गायब हो जाता है, जब वर्ड आर्ट पे लेते हैं तो टूल आ जाता है। अब इसका टूल का क्या काम है, सबसे पहला यहाँ पे आपको क्या दिया है, इंसर्ट वर्ड आर्ट। यहाँ से फिर से आप वर्ड आर्ट ले सकते हैं, जैसे यहाँ से भी तो इंसर्ट वर्ड आर्ट ही किए थे, तो पहला ऑप्शन दिया कि फिर से वर्ड आर्ट लेना है तो ले लीजिए। दूसरा दिया क्या, एडिट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके कीजिए, जैसे एम कंप्यूटर, हम इसमें एजुकेशन भी ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में गए, यहाँ पे जाके और ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, एजुकेशन। चलिए एजुकेशन ऐड कर दिए, ओके कर दिए, ऐड हो गया। तो एडिट करने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे गैलरी है वर्ड आर्ट का, कि आप गैलरी में कैसा वाला लेना चाहते हैं। हम ये नहीं लेना चाहते थे, गलती से ले लिया, हम इसको लेना चाहते हैं, हम चेंज कर दिए। तो गैलरी में जाके क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा है इसमें से जितना भी है दिया है, हॉरिजॉन्टल लेना है, वर्टिकल लेना है, हम चेंज कर देखिए, वर्टिकल में गए तो वर्टिकल में आ गया। तो जैसा भी लेना है वैसा हम लोग अपना ले लिए। उसके बाद में क्या है, ये फॉर्मेट वर्ड आर्ट। फॉर्मेट वर्ड आर्ट का क्या काम है, फॉर्मेट वर्ड आर्ट का काम है, ये हर जगह बहुत सारा ऑप्शन के साथ मिल के काम करेगा। इसमें क्या है कि वर्ड आर्ट को फॉर्मेट करने के लिए कलर वलर लाइन उन चेंज करने के, तो देखिए अभी हुआ क्या है, एक्चुअली हम लोग कलर और लाइन का ये किए नहीं, तो इसलिए फॉर्मेट को रहने देते। फॉर्मेट बहुत जगह आएगा हर काम के लिए, पिक्चर के साथ, टेक्स्ट बॉक्स के साथ, सारे आकार के साथ, सबके साथ अलग अलग काम करने के लिए आएगा, फिर से आएगा। उसके नेक्स्ट में क्या है, वर्ड आर्ट का शेप है। शेप देखिए यहाँ पे तो गैलरी था और यहाँ पे शेप है, कि हम चाहते हैं कि नहीं हमको ऐसा वाला आकार बनाए, हम ऐसा आधा कटा हुआ गोल टाइप का, तो ले लिए। और जैसा शेप लेना है, शेप के साथ साथ एक चीज़ और करते हैं, ये टेक्स्ट रैपिंग से लॉक रहता है, हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज भी लास्ट में करेंगे। फिलहाल कहीं भी क्लिक कर दीजिए, एक नंबर छोड़ के कहीं भी क्लिक कीजिए, फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाने के बाद क्या है, फिर गैलरी का चेक करते हैं, हम ऐसा वाला लेना चाहते हैं, गोल करना चाहते हैं, फिर तो इसको पकड़ के हम गोल वोल करना चाहते हैं, जैसा कर ही लेंगे ना। तो जैसा गैलरी में यहाँ पे लेना है वैसा गैलरी में लीजिए, अलग अलग डिज़ाइन का, बहुत सारा डिज़ाइन का दिया हुआ है, जिस डिज़ाइन में इसको कन्वर्ट करना है कर लीजिए। टेक्स्ट रैपिंग का फिलहाल यूज यही करना है, लॉक तोड़ने के लिए 2 नंबर ऑप्शन को यूज कीजिए। उसके बाद क्या, सेम हाइट। सेम हाइट का क्या काम है, हम एक वर्ड आर्ट और ले लेते हैं, यहाँ से भी तो इंसर्ट कर सकते हैं। हम मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ लिखते हैं जो अलग अलग साइज का हो,
कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं और मान लीजिए पहला टी लिखे, HIS, मान लीजिए कुछ भी लिखना तो पड़ेगा, कुछ लिख दिए, मान लीजिए थोड़ा सा छोटा, चलिए कुछ लिख लिए। अब ओके किए तो मेरा ए आ गया, कुछ आ गया लिखा हुआ जो अलग अलग साइज का है। अब मान लीजिए यहाँ सेम हाइट क्लिक करते हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, बराबर साइज का हो जा रहा है। स्मॉल कैपिटल का या आई का ये सब का फ़र्क था, जो एक बार में बराबर एक बार में छोटा बड़ा जैसा था नॉर्मली वे में। तो जैसा आपको यूज करना है वैसा कर लेंगे। इससे क्या करेंगे, हम वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, ओरिजेंटल वर्टिकल, ओरिजेंटल वर्टिकल। और इससे अलाइनमेंट तो खैर अलाइनमेंट आएगा तो उसके बाद पता चलेगा। और इससे क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं कैरेक्टर को। जैसे अगर मान लीजिए वेरी टाइट करते हैं तो सटा हुआ रहेगा, अगर मान लीजिए टाइट किए तो थोड़ा सा सटेगा, अगर मान लीजिए नॉर्मल किए तो नॉर्मल रहेगा, अगर लूज किए तो हल्का ढीला होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। वेरी लूज किए तो कुछ ज़्यादा ढीला हो जाएगा। और यहाँ पे कस्टम में जाके 100 से ऊपर जाइएगा तो लूज होगा, 100 से नीचे जाइएगा तो कंडेंस होगा, सिकुड़ेगा, छोटा होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए 250, तो 250 में देखो बहुत सारा गैपिंग हो गया। तो ये एक टूल मिला वर्ड आर्ट हमको। वर्ड आर्ट जब पहुँचे तो वर्ड आर्ट के साथ हमको फिर से एक टूल मिला। हम सारे टूल जो भी मिलते जाएगा हम रखते जा रहे हैं, चलिए, क्योंकि आगे इसको पूरा यूज करके देखते हैं कि कितना टूल आ रहा है, क्या क्या यूज हो रहा है, हम अपने वीडियो में ऐड करते जाएंगे। हाँ, तो हम आज पहुँचे वर्ड आर्ट। आगे क्या है, शेप है। शेप में जैसे डायग्राम वगैरह में जाएंगे तो इसमें 6 टूल खुलेगा, तो एक दिन में तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसको 2 टुकड़ा में बांटते हैं और अलग अलग क्लास करके इसको स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। आज हम लोग ऑटो शेप से लेके और वर्ड आर्ट तक का यूज किए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।